बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक असाइनमेंट दे रहे हैं सारे टीचर्स को। वो असाइनमेंट ये है कि देखिए, इंग्लिश टीचिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो उसके एलिमेंट्स हैं। आप तमाम लिख लें। इंग्लिश टीचिंग के 4 एलिमेंट्स। पहला एलिमेंट है लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे तमाम स्कूलों में लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग ये सब पीछे हट जाती हैं चीजें। राइटिंग नंबर 1 पे आ जाती है और पूरी तरतीब बिगड़ गई है। दुनिया में कहीं भी राइटिंग पहले नहीं करवाई जाती, इसलिए हमारे बच्चों की अंग्रेजी बहुत कमजोर है। तो हमारा मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव करें। उसके लिए हम अपने स्कूलों में तरतीब सही कर लेंगे। और अब हम जो एडिशनल एक पीरियड हमें मिल रहा है 30 मिनट्स और 35 मिनट्स का, इसमें हम बच्चों को स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएंगे। इसके लिए आपको हम असाइनमेंट दे रहे हैं 2 हफ्तों का, 2 वीक का। तो पहले वीक आप बच्चों को इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ सिखाएंगे, डिफाइन यूर सेल्फ, इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। आप लिख लें। और इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ में मिनिमम बच्चे 10 सेंटेंसेस बोलेंगे। और याद रखिए, जब मैं ये कहता हूं कि 10 सेंटेंसेस बच्चों को सिखाएं आप, तो हमारे अक्सर टीचर्स 10 सेंटेंसेस बच्चों को लिखा देते हैं और लिखा के उसको रटा देते हैं। लिखाना नहीं है, बल्कि आपको बच्चों को याद करवाना है, बोलने लगाना है। ये सब एक्टिविटी क्लास में करवानी है। क्लास में करवानी है का मतलब ये है कि आप बच्चे को, एक एक बच्चे को टीचर की जगह बुलाएं, उसे स्टेज पे बुलाएं या टीचर जहां खड़ी होती है फ्रंट में बुलाएं और वहां से बच्चे को कहें कि चलो बेटे बोलो। अब बच्चे को जब बोलना शुरू करेगा बच्चा, आप बच्चे की हेल्प करें। यस, माय नेम इज डैश, माय फादर्स नेम इज डैश, माय मदर्स नेम इज डैश, माय स्कूल नेम इज डैश, आई लिव इन डैश, I have dash sisters and dash brothers. My father is a business person. तो इस तरह बच्चे 10 सेंटेंसेस बोलेंगे, एक एक आएगा और बोलते जाएगा। पूरी क्लास को आप आधा घंटा ये एक्सरसाइज करवाएं। एक एक बच्चे को आप उस जगह उठाएं और बोलने लगाएं। तो पहले वीक पूरा ये एक्सरसाइज होगा। ओके, आपको मालूम होना चाहिए, लोग आज हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, 2 सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस के बाद रुक जाते हैं। मैं इंटरव्यूज करता हूं टीचरों के, जब उनसे कहता हूं कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, बमुश्किल 3 से 4 सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आप अगर बच्चों को ये सिखा देंगे तो बच्चा स्पोकन इंग्लिश की तरफ बढ़ रहा है और एक अच्छी क्वालिटी सीख रहा है। तो पहले वीक ये करें। दूसरे वीक आप बच्चों को इंट्रोड्यूस योर फैमिली करवाएं। पहले हफ्ता इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, दूसरा हफ्ता इंट्रोड्यूस योर फैमिली। उसमें 10 सेंटेंसेस और इसमें 10 सेंटेंसेस। तो फिर बच्चा बोलना सीखेगा, उसका हेजिटेशन खत्म होगा, स्टेज फियर खत्म होगा और वो अंग्रेजी बोलने लगेगा। तो ये 15 दिन का असाइनमेंट है तमाम टीचर्स को।
और याद रखिए, आप लिखाएंगे नहीं, बोलने लगाएंगे। हम जब ये असाइनमेंट देते हैं तो अक्सर टीचरें लिखा देती हैं, क्योंकि वही आदत पड़ी हुई है, और बच्चों से कहा जाता है कि चलो बच्चों रट के आ जाओ। नहीं, बच्चा आएगा, स्टेज पे ठहरेगा, उसको हेल्प करिए, आप प्रॉम्प्ट कीजिए, बोलने लगाइए, बोलेगा। तो ये 2 हफ्तों का आपके लिए असाइनमेंट है। 2 हफ्तों के बाद फिर क्लास होगी, उसके बाद हम मजीद आगे बढ़ेंगे। इस अमल को कहा जाता है डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी, DOP। आपको कभी गूगल फुर्सत मिल जाए तो गूगल पर जाकर सर्च कीजिए कि डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी किसे कहते हैं। ये डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी की एक झलक है। तो मैं यहाँ कंक्लूड कर देता हूं। छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटे असाइनमेंट से, छोटे छोटे प्रोग्राम से हम आगे बढ़ेंगे, और हम अपने स्कूलों को स्केल अप करेंगे, हमारे बच्चों की लैंग्वेज अच्छी करेंगे, हमारे बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी करेंगे। तो आज हमने इंग्लिश टीचर्स की क्लास ली, अगले वीक हम मैथ्स के टीचर्स की क्लास लेंगे कि वो किस तरह 1 घंटे की क्लास को हैंडल करें। तो आधा घंटा आप अपना सिलेबस पढ़ाइए इंग्लिश में, और आधा घंटा हम मतलब 35 मिनट आपने जो 2 पीरियड रखे हैं, एक पीरियड में आप सिलेबस पढ़ाइए, एक पीरियड में हमारा स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम चलाइए। मैं समझता हूं कि आप तमाम को ये बातें समझ आ गई होंगी। आप तमाम बेहतरीन टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके इंशाअल्लाह बच्चे अच्छा रिस्पांस देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछें, अगले वीक आपसे सवालात पूछे जाएंगे। जावेद अहमद बोल रहा हूँ मैं लार से। माशाअल्लाह, वेरी गुड। ये सर हमारे वहाँ तो पहले से इंग्लिश की 2 घंटियाँ चल रही हैं। जी, बहुत अच्छा है। मैथ का नहीं चल रहा था, अब आपने बताया इंशाल्लाह कर दिया जाएगा। कर दीजिए। अब लेकिन इस मैथ्स वक्त इंग्लिश की जो 2 घंटियां चल रही थी, उस 1 घंटी में आप चलाइए अपना सिलेबस, और जी दूसरी घंटी में हमारा स्पोकन इंग्लिश का प्रोग्राम चलाइए। जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए, कहाँ से बोल रहे हैं? शहजाद सर हूँ मैं, अकोला मुस्लिम उर्दू हाई स्कूल से। जी बोलिए। सर ये जो स्कूल है उर्दू मीडियम है, जी, तो ये लैंग्वेज उर्दू और हिंदी मराठी के लिए क्या गाइडलाइन है? सारे जगह इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश लाजिम है, इंग्लिश जरूरी है। अगर आप बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे तो वो हायर स्टडीज में घोड़े की दौड़ के तरह दौड़ेंगे। ओके, आपको इंग्लिश पढ़ाए बिना कोई चारा ही नहीं है। जी। हाँ, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, कन्नड़ा हो, उर्दू हो, हर एक के लिए इंग्लिश है। तो ये मतलब ये एक्स्ट्रा पीरियड अपने को लेना है स्कूल में? आपके पास इंग्लिश पीरियड है या नहीं है? जी हाँ है। तो मैंने वही कहा, इंग्लिश पीरियड को आप 2 पीरियड कर दीजिए। जहाँ 1 घंटे, जहाँ समझो आधे घंटे का, वहाँ 1 घंटा करना है। आप पहले शरीक नहीं थे क्या? पहली बार शरीक हो रहे हैं? जी हाँ, पहली मरतबा शरीफ हो। तो ऐसा ना, पिछला सबक याद नहीं, आप अचानक आ जाएंगे तो मुश्किल होगा। आप मिस्टर फरीद से पूछ लीजिए कि पिछले क्लासेस में क्या हुआ है, तो फिर आपको समझ आएगा। मेरी जो अब मैं नशीस सारी थी, चीज तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना। नहीं पहली नशीस तो एचएम्स की थी, बोले एचएम ने हमको बताया, फिर आज पहली मरतबा हमको इन्फॉर्म हो रहा है कि भी आपको ज्वाइन होना है। अरे तो HM आपको बताया नहीं क्यों ज्वाइन होना है? हाँ इंग्लिश के लिए ज्वाइन होना है बोले आज। हाँ, तो वो पूरा बैकग्राउंड आपको बताना चाहिए HM कि इस तरह बात हुई है, 2 क्लास लेने की बात हुई है, ये बताया नहीं बताया उन्होंने? HM ने बताया नहीं बताया पीरियड को बढ़ाना है? हाँ पीरियड को बढ़ाना है ऐसा बताए। हाँ, तो बस है, आप पीरियड को बढ़ा रहे हैं, 2 पीरियड कर रहे हैं। एक पीरियड में सिलेबस पढ़ाइए, एक पीरियड में स्पोकन इंग्लिश पढ़ाइए। स्पोकन इंग्लिश के लिए मैंने आज तो सजेशन दी है कि आपको क्या पढ़ाना है, सिंपल सी बात है।
रोज रोज एक पीरियड बढ़ाना है मतलब? नहीं, डेली? देखिए आपके एचएम से दोबारा पूछिए, हमने रोजाना नहीं कहा था, पहले 3 दिन करिए उसके बाद फिर रोजाना करिए। ठीक है, ठीक है, ओके सर। जरा पूरी चीजें हासिल करके आ जाइए ना क्लास में, वरना आपके लिए पूरा मुझे वक्त देना पड़ता है। फिर एक बार हमने सही बहुत सही, क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया था। एग्री एग्री, ठीक है सर, यही इंशाल्लाह। मसला होता है। देखिए हम लोग जो है, सीरियसनेस पैदा कीजिए आप तमाम, मेरी गुजारिश है, दिल से गुजारिश है जी। ओके सर, थैंक यू। और याद रखिए, आप खत्ती नाराज मत होइए, 10 बार मुझसे पूछिए, क्योंकि हमारा मकसद है स्कूलों को इम्प्रूव करना। ओके, आप ये ना समझें कि तनवीर साहब बड़े सख्त हैं, अरे ऐसा जवाब दे रहे हैं, नहीं। आप 50 बार पूछिए, मैं 50 बार एक्सप्लेन करूंगा, समझ के आप इम्प्लीमेंट कीजिए ओके ओके सर। जी। अभी इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नहीं, अब जब रहा कंफ्यूजन इंशाल्लाह पूछ लेंगे। बिला तकल्लुफ पूछिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके जी। सर अभी वक्त भी ख़त्म हो रहा है सर, और आपने जो चीज़ें बताई हैं सर, मैं उसको ड्राफ्ट करके अभी डाल दूंगा ग्रुप में, ताकि थोड़ा सा लोगों के जहन में भी रहेगा जैसे ये ख़त्म होगा प्रोग्राम अभी। कोई एक तो आध सवाल है तो ले लीजिए, फिर उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए। जी जी, एक सवाल और हम ले सकते हैं, किसी का सवाल है और किसी सरिया मैम का एक आखिरी सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर इंट्रोड्यूस योर फैमिली में कितने क्वेश्चंस ले सकते हैं? नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कोला, डॉक्टर इकबाल स्कूल। अरे अकोला वाले तो अभी पूछ लिए ना, आप भी फिर पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह। एक आप ऐसा करिए, सवाल दे सकते हैं वाला जहन से निकाल दीजिए। हमारे पास हमेशा, हम एक ही अच्छा फ्रेमवर्क में काम कर रहे हैं, लिखाना है, सवाल देना। ये सवाल नहीं है साहब, माफ करना, ये ना सवाल है ना आप जवाब दे रहे हैं, जवाब ले रहे हैं बच्चों से। आप बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि माई इंट्रोडक्शन में बच्चा 10 सेंटेंसेस बोलेगा, माई फैमिली में 10 सेंटेंसेस बोलेगा, लिखेगा नहीं, याद रखो आप। लिखाना तो है ही नहीं, बोल लाना है। यही तो मुसीबत हो गई है, सिर्फ लिखाने लिखाने का चक्कर चलता है। तो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे आप? 10 सेंटेंसेस पहले, एक वीक माई इंट्रोडक्शन। बच्चे को रात में 2 बजे उठा के पूछेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो बच्चा बोले। इसी तरह एक वीक के बाद बच्चा दूसरे वीक माई फैमिली, घर में जाए माई फैमिली के बारे में बोलता रहे, माई इंट्रोडक्शन के बारे में बोलता रहे। बोलना कि क्या इसको अंग्रेजी हो गया है क्या, क्या मर्ज हो गया है इसको, खाली यही बोल रहा है। तो ऐसा आप बुलवाइए बच्चे को, लिखाइए ठीक है नहीं। सर, मैं जज़ाकल्लाह। अगले मशीन बोल रहा हूँ, लिखाइए मत, बच्चे को ठीक है, बुलाइए, जज़ाकल्लाह। बोलने लगाइए, बोलने लगाइए जज़ाकल्लाह। जी। क्लियर हो गया ना हाँ सर, जज़ाकल्लाह। जी। किस क्लासेस से किस क्लासेस तक ये हमारा चलेगा ये? ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक सबको एक ही चलेगा, ठीक है? जी जी सर, क्लियर है। ग्रेड 1 से ग्रेड 10 तक सबको चलेगा जी ये। जी बिल्कुल। चलिए, जज़ाकल्लाह, आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन टीचर बनाए, और आप जिस खिदमत में लगे हैं वो कबूल फरमाए और आपको बरकत अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।